जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको माघ मास महात्म्य कथा का नवम, दशम, एकादश और द्वादश अध्याय सुना रही हूँ। इससे पहले के अध्याय प्रथम से लेकर अध्याय अष्टम तक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो ध्यान पूर्वक सुनिए माघ मास महात्म्य कथा का नवम अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। इस संस्कृत मंत्र का अर्थ है, सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य कथा का श्रवण करती हूँ, जो इसका फल जिस तरह सकल संसार को मिले वैसे ही मुझे भी प्राप्त हो। माघ मास महात्म्य कथा का नवम अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए ब्राह्मण को अन्न जल देता है और उस थके हुए भूखे ब्राह्मण की भूख मिटाता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर वापस नहीं लौटता है, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार को कभी नहीं देखता है। केसरी ध्वज से व्यवस्थ देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से सर्वलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान अवश्य करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यमलोक के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता है। जो मनसा, वाचा और कर्मणा से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वे भयंकर यम को कभी नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान का त्याग कर दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनि नहीं पाते हैं और न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गऊ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी वापिस मृत्युलोक में नहीं लौटता है। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात और संक्रांति आदि को थोड़ा सा भी दान करके बुरी से बुरी गति से बच सकते हैं। वे बुरी गति को कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला,
पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा का 9वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य कथा का 10वां अध्याय सुने। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत ही शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिवजी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला व्यक्ति भी नरक में नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। है वैश्यवर, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गऊ को बाहर निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में ही मर जाते हैं, वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वे घोर पापों से बच जाते हैं। पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वे यम की यातना को कभी भी नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता है वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग का वासी हो जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने सारे स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है वह यम द्वार को कभी नहीं देखता है। और जो गुरु जी की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली यमलोक में जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता और दोनों कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे उसकी बुद्धि पवित्र होकर वह मनुष्य पाप नहीं करता है। और गोविंदाय नमः।
इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा 10th अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य कथा का 11वां अध्याय सुने। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा व्रज या कीट यानी कि गामती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त हो जाता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता है। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजा करने से भी इतना फल नहीं मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह ही निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब का जल शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं।
बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा एकादश अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य कथा का 12 अध्याय सुने। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नाश को प्राप्त होते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। ये सब कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार को प्राप्त होती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट जाते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, वचन और कर्म से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना और इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा 12 अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।